वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। अच्छा, अभी का जो हमारा सेगमेंट होने जा रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप सबने ज़रूर इसको गौर से सुनना है। अभी हम कुछ बात करेंगे अभी इस सेगमेंट में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। बल्दियाती निज़ाम जो भी होता है वो एक ऐसा निज़ाम है जहाँ पर अवाम जो होता है ना वो डायरेक्टली, मैं इनडायरेक्टली नहीं कहूँगी, आई सेड डायरेक्टली उससे मुंसलिक होते हैं। अवाम जो होते हैं अपने नुमाइंदगान का इंतखाब खुद करते हैं और फिर उन्हें ना सिर्फ वो अरसा दराज से जानते होते हैं बल्कि उन पर एतमाद भी करते हैं। जाहिर है उनका ट्रस्ट कुछ डेवलप हुआ ही होता है उन नुमाइंदगान से, तभी वो उनको अपॉइंट करवाते हैं। तो जबकि कौमी और सूबाई नुमाइंदगान महज इंतखाबात के दिनों में ही अवाम में नजर आते हैं। अगर मैं हायर लेवल्स की बात करूं तो हमें जलसे जुलूस होते इंतखाबात के करीब नजर आते हैं। तो बल्दियाती निज़ाम थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन वो जो यूजुअली अगर देखा जाए इलाके के मसाइल को, ना ही अवाम हायर लेवल की बात करी हूँ, वो मसाइल को उस तरह नहीं जानते जैसे बल्दियाती निज़ाम में जो नुमाइंदगान जानते हैं। और जो हायर लेवल के नुमाइंदगान होते हैं वो ना ही अवाम से शनासाई रखते हैं। अवाम अपने नुमाइंदगान अहले इलाका से मुंतखब करते हैं। मुल्की सतह पर छोटे छोटे वार्ड या यूनिट में इलेक्शन करवाए जाते हैं और वही उम्मीदवार कामयाब होते हैं जिन्हें अवाम बराह रास्त खुद अपॉइंट करते हैं, खुद चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। कुछ दिन पहले अगर बात की जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत हुई जिसमें अहम पेशरफ्त सामने आई, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की यकीन दहानी करवा दी। कौमी असम्बली में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल, जिसका गुज़िश्ता दौरों से बहुत खबरें सामने आ रही हैं इस बिल से मुतालिक, ये 2024 का ये अमेंडमेंट बिल जो है अपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली इजलास में इस्लामाबाद मकामी हुकूमत तरमीमी बिल 2024 वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर आजम नज़ीर तारर ने पेश किया था। और ये जो तरमीमी बिल है इसके मुताबिक इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात एक्ट में यूनियन काउंसिल की सतह पर मुंतखब नुमाइंदगान की तादाद बढ़ाई गई है। इससे पहले यूनियन काउंसिल में सिर्फ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदे थे, ताहम अब तरमीम के मुताबिक मौजूदा बिल में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के साथ साथ 15 मजीद नुमाइंदगान भी मुंतखब होंगे। ये कुछ अहवाल थे इस बिल के। इस पे बातचीत करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं जी सैयद ज़ीशान नकवी, जो कि साबिक डिप्टी मेयर हैं, और उसके अलावा हमें कराची से ज्वाइन करेंगे रहनुमा MQM रेहान हाशमी साहब। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ज़ीशान साहब, आपसे स्टार्ट लेती हूँ। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम जो फॉल नहीं हो पाया है, इसकी क्या वजूहात लगती हैं आपको? इसमें जी मैं तो समझता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आती है, जैसे मैं थोड़ा सा इसको पहले बयान करता हूँ, जो 2015 में ये इलेक्शन कराए गए, उस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तो वो जब इलेक्शन हुए तो उसमें जब हमारा टेन्योर माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्मूथली चल रहा था 3.5 साल, फिर जब PTI की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने हमें मतलब वो कर दिया, बल्दियाती जो हुकूमत ख़त्म किया गया। फिर हम हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में फिर उन्होंने हमें स्टे दे दिया, फिर हम बहाल हो गए। फिर 2 दफ़ा ये रिहर्सल हुई जी। फिर ये हुआ कि 2021 में मार्च में हमारा टेन्योर ख़त्म हुआ। जो बल्दियाती एक्ट था उसके अकॉर्डिंगली 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर ये इंतखाबात होना लाजमी थे, लेकिन वो नहीं कराए गए। वो उसमें फिर ये हुआ कि ये जो तकरीबन हम बार बार कोर्ट में भी गए, लेकिन वो हमें उस तरह की सुनाई नहीं हुई। जब वो थोड़ा सा कोर्ट ने जब टाइम दिया तो PTI की गवर्नमेंट की तरफ से एक वो तरमीमी बिल लाया गया जिसमें 50 यूनियन काउंसिल्स थी, उसको 100 किया गया। तो वो उस वजह से डिले हो गया। और अब देखें तो उस तरमीमी बिल बाद में भी 2 दफ़ा एक्सटेंड किया गया और अब मेरे ख्याल में 3 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात दोबारा नहीं हो पाए। रेहान, आपके पास भी यही सवाल लेकर आऊंगी। पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम फॉल ना होने की वजूहात आपको क्या लगती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें मल्टीपल वजूहात हैं। जिस तरह के आपने प्रोग्राम के इंट्रो में बताया कि 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको जमहूरियत की नर्सरी कहते हैं, ये किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में इंतहाई कलीदी किरदार अदा करता है। लेजिस्लेशन का, पार्लियामेंटेरियंस का काम है लेजिस्लेशन, जबकि अवाम के साथ बराह रास्त अवाम के जो कोर इशूज हैं, घर से निकलते ही के साथ सेवरेज का मसला हो, पानी की तरसील, पानी का की दस्तयाबी, लाइट है, सड़कों की मुरम्मत है, बिल्डिंग है, मास्टर प्लान है एंड सो ऑन, या सॉलिड वेस्ट है, ये तमाम अमूर जो है वो 3rd टियर के डोमेन के अंदर होते हैं मुहज़्ज़ब माशरों में। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अलमिया क्या रहा, और ये रियलिटी है, बिटर रियलिटी, कि डिक्टेटरशिप के दौर में जमहूरियत की नर्सरी को फरोग और परवान चढ़ाया गया, जबकि जमहूरी अदवार में बदकिस्मती से
हमारे जमहूरी चैंपियंस ने जो बुनियादी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उसको पामाल किया, कंसिडरिंग द फैक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 140A मौजूद है, वाज़ेह तौर पर जो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल पावर्स शैल बी डिवॉल्व फ्रॉम द प्रोविंसेस टू द लोकल गवर्नमेंट, यानी कि सूबों को यह जिम्मेदारी पाबंद किया गया है कि आप निचली सतह पर लोकल गवर्नमेंट्स को इख्तियारात देंगे। निचली सतह से मुराद के यूनियन काउंसिल्स हैं या टाउन्स हैं या डीएमसीज हैं, जो भी हो। ये भी जहन में रखना जरूरी है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों का इख्तियार है कि इलेक्शंस को कंडक्ट करना और वहां पर लेजिस्लेशन करना सूबे में। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि ये एक रिवाज बना हुआ है कि पार्लियामेंटेरियंस को सियासी मराद की सूरत में जो डेवलपमेंट का काम है वो दे दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर का या सीएम का या किसी वजीर का डेवलपमेंट से क्या काम, जब लोकल गवर्नमेंट मौजूद है, चाहे किसी की भी हो। ये सियासी मराद का सिलसिला जब तक खत्म नहीं होगा, पहली चीज तो ये। तो दूसरी चीज ये कि सूबों को अपने अपने पावर्स को कंसंट्रेट, 18वीं तरमीम की रूह ये थी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज हो, डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स हो, कि निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली। अब हुआ क्या है, अमूमी तौर पर सूबों ने, खासतौर पर सिंध में 18वीं तरमीम के बाद वो तमाम इख्तियारात मरकूज कर लिए। मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको, आपके नाजरीन के लिए, कि तकरीबन 10 साल हो गए सिंध हुकूमत ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जो कि पैसे एनएफसी के जरिए मिलते हैं सूबे को, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग अप्रोक्सीमेटली 10 साल से कॉल ही नहीं की। और जो मिलने चाहिए थे फंड्स, वसाइल, वो तकरीबन 8-10 सालों से नहीं मिले। दूसरी चीज, मैंने प्रोग्राम के आगाज में आपसे गोश गुजार किया था कि बल्दियात के पास अमूमी तौर पर मुहज़्ज़ब माशरों में पानी की तरसील, पानी की निकासी, बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान, सॉलिड वेस्ट, ये तमाम अमूमी तौर पर इदारे बल्दियात के पास होते हैं। यहां तक कि लोकल पुलिसिंग भी होती है। मैंने जिन जिन इदारों का, जिन जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम लिया है, कराची में या सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट के मेयर या चेयरमैन या यूसी चेयरमैन के पास इनमें से कोई एक इदारा उसका इख्तियार नहीं रहा है, हालांकि सूबे ने अपने पास रखा। सीएम के पास क्या काम कि आप सॉलिड वेस्ट का कचरा उठाने का इख्तियार या उसकी अथॉरिटी आप अपने पास रखें। कराची की बात अगर करूं, इकोनॉमिक हब है, इसलिए मैं बात करता हूं अमूमी तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान में तो यकसा निजाम होना चाहिए। इसी वजह से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की। सूबों को पाबंद किया जाए कि निचली सतह तक, यानी कि आपके गली के मोहल्ले का इख्तियार जब तक कि आपकी गली से मुंतखब होने वाले काउंसलर के पास नहीं होगा, तो आप कैसे बेहतरी लेकर आएंगे, आप किस तरह बेहतर करेंगे, जो कि एक्सेसिबल है, जो अप्रोचेबल है, जिसको आप मिल सकते हैं। ठीक, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की है, कुछ चीजें डेवलपमेंट हो रही है मुस्लिम लीग नून के साथ भी। उस पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास, मैं यही सवाल लेकर आती हूँ आपके पास। अच्छा ज़ीशान साहब, आपके मुताबिक अब इस निज़ाम की इतनी कमजोरी की जो बात हम लोग कर रहे हैं, कितना कमजोर ये निज़ाम बना दिया गया पाकिस्तान की हुकूमत का जो एक निज़ाम है उसमें, अब इसकी वजूहात हमने डिस्कस की हैं, जिम्मेदार कौन लगता है और आपको क्या लगता है कि क्यों उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती? मैं समझता हूँ जी कि लोकल बॉडीज, आप जो भी मुल्क देख लें, जो बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनमें ये लोकल बॉडी सिस्टम बहुत फॉल है। अब मैंने एज ए डिप्टी मेयर को 5 मुल्कों में ये मेयर्स फोरम्स अटेंड किए। यकीन करें, वहाँ तो लोकल जो लोकल लीडर्स जिनको कहते हैं, वो जो बल्दियात के नुमाइंदे, उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फ्रंट रो में बिठाते हैं उनको। प्लस वो बड़ा, क्योंकि वो कहते हैं, उनका एक मकसद होता है कि जब तक आपका गांव ठीक नहीं होगा, आपका टाउन ठीक नहीं होगा, टाउन ठीक नहीं होगा, आपका शहर ठीक नहीं होगा, जब शहर ठीक होगा तब जाके मुल्क ठीक होगा। भाई मतलब वहाँ पे आप कहीं एक सिगरेट का बट के किसी जगह नहीं फेंक सकते, वो इंतजामिया उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट कर रही है। इसमें मैं समझता हूँ जी, जितने भी हमारे जो सियासी नुमाइंदे हैं तमाम पार्टियों के, किसी भी पार्टी से, उन्हें अपना दिल बड़ा करना चाहिए। डेवलपमेंट का काम लोकल बॉडीज का है। हालांकि ये अब देखें, जो फंड्स जो एमएनएस को दिए जाते हैं, ये एमएनएस का कोई काम नहीं, वो तो कानून साजी करें पार्लियामेंट में बैठ के, ये तो लोकल बॉडीज का काम है। आपके हर गली मोहल्ले में आपका काउंसलर मौजूद है, लेडीज़ काउंसलर हैं, अक़लीती काउंसलर हैं, आपका इतना अच्छा निज़ाम है, आपके माशाल्लाह यूथ काउंसलर हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, आप तो माशाल्लाह और बढ़ा दिए हैं इन्होंने। अगर इन्हीं से आप काम लें तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये शहर क्या, आपका देहात, शहर, पूरा मुल्क हमारा ठीक हो जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है जी कि जो भी हमारी सियासी पार्टीज हैं, सारी सियासी पार्टीज, वो इसमें वो अपना कलीदी किरदार अदा नहीं कर रहे, जिस वजह से हम अभी तक वो पसमानदा वही सिलसिला चल रहा है। वो हमारी सफाई सुथराई का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है। अब देखिए, जिस तरह हमारा, मैं मिसाल दूं कि जिस तरह लोकल बॉडीज़ में हम आए थे 2015 में, उस टाइम से
छोटे छोटे इश्यूज ही होते हैं। अब जैसे कब्रिस्तान का इशू था, किसी को देहात की फोतगी हो जाती थी तो वो H11 कब्रिस्तान में नहीं दफना सकता था, वो हमने कानून पास किया कि जो भी वोटर है उसको हक हासिल है कि वो कर सकता है, दफन कर सकता है। उसके अलावा जैसे सफाई का अमला है जी, ये सिर्फ सेक्टर एरिया तक है। फिर हमने ये शुरू किया कि तमाम देहातों में भी सफाई की जाएगी, प्राइमरी कलेक्शन भी की जाएगी, घरों से भी की जाएगी। तो वो करते हैं कि पानी का इशू है, वो पानी का निज़ाम, नए कनेक्शंस यूनियन काउंसिल देगी। मतलब इस तरह के बेशुमार ऐसे इश्यूज काम है जो हमने ग्रास रूट लेवल पे किए, और ये काम ही लोकल बॉडीज का है जो बेसिक लेकिन ये जो अभी इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तमीमी बिल 2024 उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया जो कि पास हो चुका, इसको आप कैसे देखते हैं कि इसकी वजह से जैसे 15 नुमाइंदगान भी अब मुंतखब होंगे चेयरमैन वाइस चेयरमैन के साथ, तो ये कोई ठीक फैसला लगा हुकूमत को या हुकूमत की कोई डेस्परेशन? अगर इस फैसले को देखा जाए जी कि टाइमली तो ये ठीक नहीं था, क्योंकि हम समेत सब ने कागजात जमा कराए हुए थे। अच्छा। ये पहले हो जाता तो बेहतर था, लेकिन देखा जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि अब मैं अपनी जैसे मिसाल दूं, यूनियन काउंसिल जो इस्लामाबाद की हैं जी, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मेरे ख्याल में तो ये हम कोई 35 लाख क्रॉस कर चुके हैं इस्लामाबाद की जो असल वो भी जमाने थे जब 10-20 लाख आबादी थी इस्लामाबाद। तो उस हवाले से अब देखिए हमारी यूनियन काउंसिल्स की वोट जो 2015 उससे 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये नुमाइंदों की बढ़ाने की ये तो बड़ा अच्छा है। जैसे अब वुमेन मेंबर्स 2 थी, अब 3 हो गई हैं। इसी तरह आपके मेंबर्स बाकी भी, वो तो पहले ही थे किसान मेंबर, और उसके अलावा जो जनरल काउंसिल 6 वार्ड्स होती हैं अब 9 वार्ड्स कर दी गई हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नुमाइंदे सामने आए ताकि वो बेहतर तरीके से सर्व कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा रेहान, आपकी तरफ आऊंगी। आपको इस सेगमेंट में खासतौर पे मदऊ करने का हमारा मकसद ये था कि MQM आपकी जमात जो है बड़ी वोकल दिखाई देती है व्हेन इट कम्स टू ये बल्दियाती निज़ाम। तो अभी आप लोग क्योंकि इत्तेहादी भी हैं, गवर्नमेंट से आप लोग अपनी बात मनवा भी सकते हैं, तो क्या करें? आप अभी बताने ही लगे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की भी बात है, फिर बल्दियाती निज़ाम को मजीद फॉल बनाने के लिए, इसकी खुद मुख्तारी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं ये बस गोशगुजार, मैंने जैसे कि पहले कहा कि MQM वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो कि क्योंकि अर्बन एरियाज से हमारा आगाज रहा, तो हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि अर्बन एरियाज में बिलखुसूस और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान में लोकल बॉडीज की एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। या तो कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दें आप इसको कि अर्बन आपने अपने लोकल बॉडीज को एम्पावर नहीं करना और इसको सिर्फ कॉस्मेटिक्स अंदाज में लगा कर रखना है, तो फिर फारिग करें ना। जब आपने पार्लियामेंटेरियंस को सियासी मराद की सूरत में डेवलपमेंट के काम देने का तहिया किया हुआ है, या CM को सॉलिड वेस्ट उठाने का सरबराह बनाने का तहिया किया हुआ है, मास्टर प्लान इस शहर का दिहाइयों से मौजूद नहीं है, इकोनॉमिक हब है कराची, अर्बन एरियाज की देखें, तो ये इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर हम बड़े वोकल रहे। मैं एज अ MNA भी और एज अ बल्दियाती नुमाइंदे भी हम मुख्तलिफ फोरम पे, इवन के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी हमने पिटीशन दायर की है। हम मुख्तलिफ औकात में तो रेहान साहब इस बार आपको क्या लगता है आप लोग कामयाब भी हो जाएंगे? क्योंकि अक्सर MQM हमें नाराज दिखाई देती है। देखिए, नाराज तो हैं, उसकी वजह यह है, अभी भी हम नाराज हैं। उसकी वजह यह है कि हमसे वादे जो किए गए थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का था कि एम्पावरमेंट किया जाएगा वो, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, उसमें एक सबसे चीदा बात ये थी कि उन तमाम सूबों के NFC को रोका जाए या कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड नहीं कर रहे। आप सूबे को तो दे रहे हैं, लेकिन सूबे से पूछने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है कि सूबा निचली सतह पर नहीं दे रहा। 10 साल हो गया सिंध नहीं प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग कॉल नहीं की है। अब ये मामला होने की वजह से निचली सतह पर जो भी नुमाइंदे, हालांकि MQM ने बाइकआउट किया था, फिर डीलिमिटेशंस के मामला आते हैं। इलेक्शन कमीशन के डीलिमिटेशन के मामलात के अंदर सूबाई हुकूमत ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को यूज करते हुए मनमानी करके अगर डीलिमिटेशंस कर दी, तो ये भी तो जेरीमैंडरिंग है। ये बुनियादी तौर पर ये प्री पोल रिगिंग थी, और हमने मुख्तलिफ फोरम पे गए, ऑनरेबल हाई कोर्ट पे भी गए। जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास देखें, सियासी लोगों के पास चंद एक नुक्ते होते हैं जिसके ऊपर हम अपना इजहार राय करते हैं। चले रेहान साहब, गुड लक कि आप लोग गवर्नमेंट आपकी बात कहीं ना कहीं मान ले, और जो MQM से हमेशा वादे किए जाते हैं पूरे हैं। अच्छा, हमारे पास टाइम कम है, मैं चाहती हूँ क्विकली आप एक कमेंट दे दें कि इस बिल जो इस वक्त मंजूर हुआ है इसकी वजह से अवाम को क्या फायदा या नुकसान होगा?
In a few देखिए, seconds, ये तो स्पेसिफिक बिल है ना, इसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसके लेजिस्लेटिव जो 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 इसका विजडम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये महदूद होकर ना रह जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 140A मौजूद है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बिलों को लाना और उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं होगी तो बेकार तमाम चीजें हैं। ओके जीशान साहब, आपसे भी यही सवाल है। इस हवाले से जी सबसे बेहतर तो यही है कि अब जैसे अब टाइम मिलेगा इसमें तो बेहतर है कि ये नुमाइंदे भी बढ़ चुके हैं तो दोबारा अगर मरदमशुमारी हो जाए एग्जैक्ट वो फिगर आ जाए कि कितने लोग आबाद हैं, ताकि उस हिसाब से ये अगर आगे लेके चले गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल में उसका फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर जब जहाँ पे अब 6 नुमाइंदे थे अगर 9 नुमाइंदे हो गए हैं, वुमेन मेंबर्स भी बढ़ गई हैं, तो मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान इसका कोई नहीं है। लेकिन हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें और ताकि बल्दियाती इंतखाबात हो सके। चलें जी, रेहान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मैं कराची से ज्वाइन करने के लिए, आपका स्टूडियो आने के लिए, सुबह सुबह के वक्त आपको डिस्टर्ब किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनिया बड़े डिटेल में इस इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तमीमी बिल 2024 से मुतालिक। सो जैसे जीशान साहब ने कहा कि हुकूमत को इसको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, which I would say the same। यहाँ पे वक्त पहुंचाते एक ब्रेक शामिल करने का। स्टे विद मी।